इस क्लास में जो परमार सर आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो वन शॉट करा रहे हैं, तो इसमें ज्योग्राफी का जो वन शॉट है उसे क्विक रिवीजन करेंगे। अभी रिसेंटली कराया है, उन्हीं के नोट्स हैं ये। अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उनके ऐप से जाके आप कर सकते हैं डाउनलोड। पहला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स क्या बोला जाता है? तो कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। जो एंथ्रोपोलॉजी होती है, स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री होती है। एंड एटाइमोलॉजी, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है जो मैन मेड होती हैं चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम? तो नेबुलर हाइपोथेसिस ये थ्योरी है भाई इमैनुअल कांत ने दी थी 1755 में, और लैपलेस ने इसमें मतलब मॉडिफाई करके 1796 में दिया था। नेबुला रोटेटिंग क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस होते हैं नेबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाउ ओल्ड इज अवर यूनिवर्स? 13.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है सोलर सिस्टम या प्लानिट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। इसकी एज है सोलर सिस्टम या प्लानिट्स की, जबकि यूनिवर्स की 13.6 बिलियन ईयर्स। बिग बैंग थ्योरी के बारे में कुछ पढ़ते हैं, जैसे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बिग बैंग थ्योरी में डिस्कस किया गया है। मतलब बिग बैंग थ्योरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताती है। एक्सप्लोजन इन अ लार्ज पार्टिकल क्रिएटेड अवर सोलर सिस्टम। लार्ज पार्टिकल का जब एक्सप्लोजन हुआ था तो सोलर सिस्टम का क्रिएशन हुआ था। जॉर्ज लेमेथियर ने 1927 में दी थी एंड पब्लिश्ड हुई थी 1930 में ये थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या थी? कोपरनिकस ने दी थी। अर्थ जो है सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिफरेंट पैटर्न फॉर्म्ड बाय ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार आर कॉल्ड। जैसे कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। स्टार्स क्या हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रोड्यूस, इनके पास खुद की लाइट होती है। सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, ऑल बॉडीज इन अ सोलर सिस्टम, जितनी भी बॉडी सोलर सिस्टम है उन्हें सेलेस्टियल बॉडी बोला जाता है। कॉन्स्टलेशन कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशन है, जैसे क्रॉस शेप है उसे सिग्नस बोला जाता है क्रॉस शेप को। डब्ल्यू शेप को कैसियोपिया बोला जाता है कैसियोपिया। ग्रेट बार जो है उसमें ओरसा मेजर, सप्तऋषि, एस्ट्रेटिज्म बराबर विग डिपर। एस्ट्रेटिज्म को ही विग डिपर बोला जाता है, तो ओरसा मेजर सप्तऋषि। क्वेश्चन नंबर 4 है, द हंटर, इसमें ओरियन ब्राइटेस्ट स्टार है द रिगेल। एस्ट्रेटिज्म क्या होता है? सीक्वेंस इंस्टाइड, जो कॉन्स्टलेशन में सीक्वेंस होता है उसे एस्ट्रेटिज्म बोला जाता है एस्ट्रेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट या नियरेस्ट टू द गैलेक्सी ऑफ द मिल्की वे? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है सबसे नियरेस्ट है, स्पाइरल गैलेक्सी है। अपना मान लो सोलर सिस्टम ये है और ये टोटल यूनिवर्स है, और ये सोलर सिस्टम अपनी ये वही गैलेक्सी और बहुत सारी गैलेक्सी हैं, बहुत सारी गैलेक्सी मिला के आपका यूनिवर्स बनता है। जो सबसे अपने पास गैलेक्सी है उसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी बोला जाता है। ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई उसे सीरियस बोला जाता है सीरियस। क्वेश्चन नंबर 6 है, हवल लॉ इज रिलेटेड टू? एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है हवल लॉ। हवल लॉ ने क्या किया था? यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग कर रहा है यूनिवर्स। स्टडी स्टेट थ्योरी क्या थी? स्टडी स्टेट थ्योरी में देखिए फ्रेड हॉयल्स ने दी थी। फ्रेड हॉयल, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड ने एवरेज डेंसिटी ऑफ यूनिवर्स जो है वो कांस्टेंट है ये बताया था स्टडी स्टेट थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कॉस्मिक स्नोवॉल ऑफ फ्रोजन गैसेस, रॉक एंड डस्ट दैट ऑर्बिट द सन आर नोन एज। तो कॉमेट्स बोले जाते हैं सूर्य की परिक्रमा करने वाले जमी हुई गैस, चट्टाने और धूल के जो ब्रह्मांडीय हिमगोलों को कॉमेट्स बोलते हैं। हैज़ ग्लोइंग टेल ड्यू टू द मेल्टिंग आइस। हैली कॉमेट जो है अपीयर्स एवरी 75 से 76 साल में ये दिखाई देता है। एस्ट्रॉयड क्या होते हैं? मेड ऑफ रॉक जस्ट लाइक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की तरह रॉक्स के बने हुए होते हैं। मेटेरॉयड जो होते हैं स्मॉल एस्टेरॉयड को मेटेरॉयड्स बोला जाता है। मेटेओराइट्स क्या होते हैं? बर्निंग जो मेटेरॉयड्स होते हैं इन अर्थ एटमॉस्फेयर इन अ मेसोस्फीयर। मेटेरॉयड जब जलने लगता है तो उसे मेटेओराइट्स बोलते हैं। मेटेओर्स लेफ्ट ओवर्स ऑफ मेटेरॉइड्स दैट हिट अर्थ आफ्टर बर्निंग। बर्निंग के बाद जो बचता है उसे मेटेओर्स बोला जाता है। तो कई सारी टर्मिनोलॉजी हो गई इसकी। तो एक तो एस्टेरॉयड है जो मेड ऑफ रॉक का बना होता है। मेटेरॉयड जो स्मॉल एस्टेरॉयड होते हैं।
मेटेओराइट्स, जब बर्निंग मेटेओराइट्स इन अर्थ एटमॉस्फियर इन मेसोस्फीयर तो उसे बोला जाता है। और जो बचा हुआ होता है मेटेओराइट्स में से जो लेफ्ट ओवर होता है जो हिट करता है आफ्टर बर्निंग, उसे मेटेओर्स बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से सही कौन सा नहीं है। सोलर सिस्टम इज 2.3 बिलियन ईयर्स ओल्ड, नहीं 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। प्लानेट मरकरी इज क्लोजेस्ट टू द सन, ये तो सही है क्योंकि इसकी ट्रिक है EVM से याद रख सकती हो, EVM उल्टी लिखना, फिर माइकल जैक्सन SUN ये लिख लिया। ये क्रम है मतलब आपके प्लैनेट्स का। तो सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ऐसा ये क्रम है। तो प्लैनेट जो मरकरी है वो सबसे पास है सन के, सही बात है। प्लैनेट जुपिटर हैज अ मैक्सिमम सैटेलाइट, ये भी बिल्कुल सही है। प्लैनेट वीनस हैज नो नेचुरल सैटेलाइट, तो वीनस के पास भी नहीं होता और मरकरी के पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है। अर्थ के पास है कौन, जिसका नाम है मून, चंद्रमा। मरकरी एंड वीनस जो होते हैं नो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। मरकरी ओनली प्लानेट विद नो एटमॉस्फियर, इसके पास कोई एटमॉस्फियर नहीं है, ये अकेला ऐसा प्लानेट है। ओनली प्लानेट दैट रोटेट ईस्ट टू वेस्ट, तो इसको याद करने की ट्रिक है UV से याद रख सकते हो। UV मतलब युवराज को नाम से याद रख सकते हो। U मीन्स हो जाएगा आपका यूरेनस, V हो जाएगा आपका वीनस। यही दोनों ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं और जो अदर प्लानेट हैं वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच टाइम इज टेकन बाई सनलाइट टू रीच अर्थ। तो 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। टोटल नंबर ऑफ लैग्रेंज पॉइंट बिटवीन सन एंड अर्थ कितने हैं, 5 पॉइंट हैं। सन का जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे कोरोना बोला जाता है। सन की जो ग्लोइंग पार्ट होता है उसे फोटोस्फीयर बोला जाता है। इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन कौन सा था, आदित्य L1 था। L मीन्स होता है लैग्रेंज पॉइंट। इंडिया ए 4th कंट्री आफ्टर USA, रसिया एंड चाइना के बाद विद सक्सेसफुल जो सोलर मिशन था। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी शाइन इन द स्काई एट नाइट। कौन सा खगोलीय पिंड रात में आकाश में चमकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मून। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, डज नॉट हैव, इनके पास ऑन अपनी खुद की लाइट नहीं होती, रिफ्लेक्ट सनलाइट होती है इनके पास। जबकि जो आपके वो होते हैं ना प्लानेट के पास तो होती नहीं, स्टार के पास होती है अपनी खुद की लाइट। मून्स ग्रेविटी जो कि 1/6 होती है अर्थ की। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मून लेविटिस बोला जाता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मून। ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल ड्यू टू जो अपना अर्थ का रोटेशन होता है, टाइम रिवॉल्यूशन टाइम बराबर होता है दोनों का। ओनली वन साइड ऑफ मून 27 दिन होता है इनका, इसलिए इसकी एक ही साइड दिखती है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन एंड अदर स्टार। तो न्यूक्लियर जो फ्यूजन होता है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। फ्यूजन में क्या होता है, 2 स्मॉलर न्यूक्लियस कंबाइन टू फॉर्म 1 बिग न्यूक्लियस बनाते हैं फ्यूजन में। जैसे 2 न्यूक्लियस मिलेंगे तो एक न्यूक्लियस बनता है बड़ा, तो इसे न्यूक्लियर फ्यूजन बोला जाता है। जब फिजन होता है अपोजिट किसके, फ्यूजन के। यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड एटॉमिक एनर्जी यूरेनियम 235 का यूज होता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने एक यूरेनियम फिजन में यूरेनियम 235 लिया और न्यूट्रॉन की इस पर आपने बॉम्बार्डिंग करवाई, तो इसमें लाइटर एलिमेंट निकलते हैं और न्यूट्रॉन निकलेंगे। प्रत्येक मतलब 3 न्यूट्रॉन निकलते रहते हैं, तो ये रिएक्शन बढ़ती जाती है। तो जब बड़ा कोई आर्टिकल कई सारे छोटे आर्टिकल में टूटता है तो उसे बोला जाएगा फिजन, जबकि फ्यूजन में छोटे छोटे आर्टिकल मिलके एक बड़ा आर्टिकल बनता है। ऐसे याद रख सकते हो। क्रिप्टन के इसमें जो यूरेनियम 235 जो टूटता है उसमें वेरियम और क्रिप्टन वाले 2 लाइटर एलिमेंट निकलते हैं। कूलेंट यूज्ड इन अ न्यूक्लियर जो फिजन होता है उसमें कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है तो इसके बाद काफ़ी तेज़ इसमें न्यूट्रॉन वगैरह निकलते रहते हैं। तो इसमें हैवी वाटर और ड्यूटेरियम ऑक्साइड मिलाए जाते हैं इसको कूलेंट करने के लिए। मॉडरेटर जो होते हैं हैवी वाटर, ग्रेफाइट, स्लो डाउन न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल रॉड बोरॉन और कैडमियम की इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विद रेफरेंस टू स्पेस साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानेट डू नॉट हैव इवन 1 मून। अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस ग्रह पर एक भी चंद्रमा नहीं है। तो वीनस और मरकरी, ये तो अभी ऊपर भी डिस्कस कर लिया था, इन्हीं के पास खुद का मतलब मून नहीं है, सैटेलाइट नहीं है इनकी।
मरकरी जो होता है शॉर्टेस्ट रिवॉल्यूशन टाइम होता है, क्योंकि ये आपके सन के नज़दीक है तो रिवॉल्यूशन इसका सबसे फास्ट होता है। और वीनस जो होता है लॉन्गेस्ट रोटेशन टाइम होता है 243 अर्थ डे SUN। लॉन्गेस्ट रोटेशन टाइम होता है 243 अर्थ डे। अर्थ का जो रोटेशन होता है डे एंड नाइट 23 घंटा 56 मिनट में हो जाते हैं। नेपच्यून लॉन्गेस्ट रिवॉल्यूशन, क्योंकि जो नेपच्यून है सबसे लास्ट में, तो रिवॉल्यूशन जो चक्कर लगाएगा वो सबसे लेट चक्कर लगा पाएगा नेपच्यून। जुपिटर जो होता है शॉर्टेस्ट रोटेशन होता है, मतलब रोटेशन का मतलब होता है अपनी एक्सिस पे घूमना, जबकि रिवॉल्यूशन होता है सन का चक्कर लगाना। समझ में आ गया होगा आपको। टाइम 9 घंटे 55 मिनट लेता है ये जुपिटर अपने मतलब एक्सिस पे घूमने में। बस यहाँ से याद रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब मून एंटर द अर्थ शैडो। इसका आंसर हो जाएगा एक्लिप्स कब होता है, ड्यूरिंग सिनर्जी बोला जाता है, ये क्या बोला जाता है, सिजगी सॉरी, ड्यूरिंग सिजगी ऑल थ्री सन मून एंड अर्थ इन अ सिंगल लाइन में होते हैं। जैसे अमावस्या कब होता है, ये मान लो सन, ये न्यू मून अमावस्या हो जाती है जब सन मून बीच में पड़ जाए और अर्थ लास्ट में, तो ये सोलर इक्लिप्स हो जाता है इसमें, क्योंकि सूर्य नहीं दिखता। अब जैसे सन यहाँ पे आ गया, फिर अर्थ आ गया, सन की पोजीशन तो सेम ही रहेगी, बट ये अर्थ और मून अगर चेंज होगा तो इक्लिप्स हो जाता है। जैसे अगर आपने अर्थ आ गया तो जो मून है, मून के पास लाइट जाएगी नहीं, तो ये लूनर इक्लिप्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, अर्थ को सन नहीं दिखेगा तो यहाँ सोलर इक्लिप्स हो जाएगा। सोलर जो इक्लिप्स होता है टोटल, पार्शियल और एनुलर होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पेरिजी का मतलब होता है मून जब क्लोजेस्ट होता है। अपोजी जो होता है मून इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ होता है। पेरहीलियन अर्थ जब क्लोजेस्ट हो सन के, 3 जनवरी को होता है। एपीहीलियन अर्थ जब दूर हो सन से, ये सन के रेस्पेक्ट में होते हैं हीलियन वाले, और अपोजी और पेरिजी जो होते हैं मून के रेस्पेक्ट में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है द शेप ऑफ अर्थ इज इलोंगेटेड या जियोइड शेप होती है, ऑल्सो कॉल्ड ओवलेट या सेरोइड शेप भी बोला जाता है पृथ्वी के आकार को। जियोइड क्या होता है, अर्थ इज वर्ल्ड एट द सेंटर एंड फ्लैटन एट अ पोल्स ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू रोटेशन। मून्स एंड सन ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट हाई टाइड ऑन वन साइड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हाई टाइड ऑन अ अपोजिट साइड्स। 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स आर फॉर्म इन अ डे में बनते हैं। टाइड जैसे स्प्रिंग टाइड ड्यूरिंग सिजगी, एंड नीप टाइड जो बनता है ड्यूरिंग क्वाड्रेचर, जब सन मून एंड अर्थ 90 डिग्री पर होते हैं तो नीप टाइड बनता है। जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो आपका स्प्रिंग टाइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हेन 3/4 ऑफ मून इज विल्वर, जब दिखते हैं व्हाट इज कॉल्ड, जब चंद्रमा का 3/4 भाग दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं, गिवस मून बोला जाता है। न्यू मून कब होता है, जब सोलर इक्लिप्स होता है 0% विजिबल होता है कि आपका मून। फुल मून कब होता है, लूनर इक्लिप्स को होता है जब 100% विजिबल होता है। वैक्सिंग गिवस क्या होता है, इंक्रीजिंग मून साइज जब इंक्रीज होता है तो उसे वैक्सिंग गिवस बोला जाता है। और वेनिंग गिवस जब डिक्रीजिंग मून साइज होता है इसे बोला जाता है। विच ड्वार्फ एस्टेरॉयड प्लानिट इज प्रेजेंट इन एस्टेरॉयड बेल्ट, क्षुद्रग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह क्षुद्रग्रह मौजूद है, तो इसका हो जाएगा सेरेस आंसर। एस्टेरॉयड बेल्ट जो है किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पड़ती है, ऐसे करके एस्टेरॉयड बेल्ट है। इसके बाद EVM से याद करने की ट्रिक बनाई थी, EVM, मरकरी, वीनस, अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, फिर सन था SUN, ऐसे क्रम है इनका प्लानिट का। तो मार्स और जुपिटर के बीच में पड़ती है आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर डिवाइड प्लानिट इन इंटीरियर और एक्सटीरियर प्लानिट में डिवाइड करता है। प्लूटो जो होता है लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लानिट है, इसे प्लानिट बोला जाता था टिल 2006 तक, बियॉन्ड नेपच्यून के बाद था, बट अब ये प्लानिट नहीं है। ड्वार्फ प्लानिट एरिस जो कि सेकंड लार्जेस्ट है, फिर है ये क्या है, हाउमिया एंड मैकमैक। क्यूपर बेल्ट जो है बियॉन्ड नेपच्यून के बाद है। 2 बेल्ट आपको याद रखनी है, एक तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट, और जो सबसे लास्ट में नेपच्यून पड़ता है उसके बाद है आपकी क्यूपर बेल्ट।
इंटरनल प्लानिट कौन से होते हैं जिन्हें टेरेस्ट्रियल प्लानिट बोला जाता है? जो EVM और माइकल, ये चार जो होगा वो इंटीरियर प्लानिट बोला जाता है। हाइयर डेंसिटी होती है, मेड ऑफ रॉक्स होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। एक्सटर्नल प्लानिट होते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसमें से भी इसको भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कुछ होते हैं गैस वाले और कुछ जो बर्फ़ से बने हुए होते हैं। जुपिटर और सैटर्न गैस वाले हैं और यूरेनस और नेपच्यून आइस से बने हुए हैं। वीनस कॉल्ड ल्यूसीफर बोला जाता है, लाइट ब्रिंगर होता है, हॉटेस्ट है, ब्राइटेस्ट है, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, एक क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बनते हैं यहाँ पे वीनस पे। और वीनस से हमने ये भी याद रखा था, यूरेनस और वीनस जो दो हैं वो आपके ईस्ट टू वेस्ट चक्कर लगाते हैं, जबकि और जितने भी प्लानेट हैं वो वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, हेली कॉमेट जो था विजुअल अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर हाउ मैनी ईयर? तो 75 से 76 ईयर्स बाद दिखता है हेली कॉमेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड? इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो लेटीट्यूड होती हैं लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, लेटीट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन है, ऐसी लाइनें जो होती हैं वो लेटीट्यूड होती हैं और ये पैरेलल होती हैं टू ईच अदर, बिल्कुल सही बात है। लॉन्गिट्यूड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जो लॉन्गिट्यूड होती हैं इंटरसेक्ट नहीं करती, इंटरसेक्ट तो करती हैं भाई, मिलती हैं ना ये तो आपस में, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। लेटीट्यूड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, हाँ लेटीट्यूड नहीं, क्योंकि ये पैरेलल होती हैं आपस में और पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट रेफर टू द सेम लॉन्गिट्यूडनल लाइन। लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो 180 डिग्री ईस्ट है और 180, क्योंकि ये सर्कल बनाती हैं, सर्कल बनाएंगी तो इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ पे ये दे रहा था इसलिए ये गड़बड़ हो जाएगा। और सर्कल बनाती है तो ये सेम ही लाइन होती है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर, हाँ सॉरी बी हो जाएगा इसका आंसर। डी भी सही है और सी भी सही है, ए भी सही है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इमेजिनरी लाइन होती हैं टू टेल लोकेशन ऑफ अ प्लेस को बताने के लिए। लैटिट्यूड्स जो होती हैं पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन, डिस्टेंस रिमेन इनमें सेम होती है। लॉन्गिट्यूड वर्टिकल सेमी सर्कल होते हैं, डिस्टेंस 1 से 11 इनके बीच में होती है। डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर से टुवार्ड्स पोल की तरफ 0 हो जाती है, बिकॉज जो आपके लॉन्गिट्यूड हैं ऐसे होते हैं, यूँ करके जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे तो ये आपस में जॉइंट होते हैं, इंटरसेक्ट हो जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पोल्स पे दूरी 0 होती है, जबकि इक्वेटर पे सबसे मैक्सिमम होती है। ऊपर जाते जाओगे कम होती जाएगी, नीचे जाते जाओगे फिर भी कम होती जाएगी। इक्वेटर से नीचे जाओ या ऊपर जाओगे डिस्टेंस कम होती है इनकी, जबकि आपके जो लैटिट्यूड होते हैं उनमें कांस्टेंट होती है डिस्टेंस। इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स कुछ पढ़ लेते हैं, जैसे 0 डिग्री, जैसे इक्वेटर डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। ग्रेट सर्कल भी बोला जाता है, ग्रेट जो एक अकेला ये लैटिट्यूड है जैसे ग्रेट सर्कल बोला जाता है। 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक सर्कल बोला जाता है। 66.5 डिग्री जो साउथ है उसे अंटार्कटिक सर्कल, जबकि नॉर्थ वाले को आर्कटिक सर्कल। 90 डिग्री जो नॉर्थ होता है उसे नॉर्थ पोल, 90 डिग्री जो साउथ होता है, यहाँ पे साउथ होगा तो इसे साउथ पोल बोला जाता है। एवरी लॉन्गिट्यूड जो होते हैं इज कॉल्ड अ ग्रेट सर्कल होते हैं, एज एवरी लॉन्गिट्यूड डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ये। 0 लॉन्गिट्यूड जो होते हैं प्राइम, मेरिडियन, ग्रीनविच मीन टाइम, स्ट्रेट लाइन, टाइम चेंज। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के इतने नाम हैं, प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मीन टाइम, स्ट्रेट लाइन या टाइम चेंज यहाँ से ही होता है। 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट इंटरनेशनल डेट लाइन होती है, जिगजैग लाइन बनाई गई है बिकॉज पासिस थ्रू पैसिफिक ओशियन से पास करती है, इसे जिगजैग बनाया गया है। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड 181 हैं, सर्कल कितने हैं 179 हैं। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं 360 हैं। क्वेश्चन, और ये वाला पॉइंट याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 181 सर्कल हैं जो कि 181 टोटल लैटिट्यूड्स हैं, लेटी हुई 181, क्योंकि 181 कैसे हो जाती है, एक तो आपकी 90 ऊपर 90 नीचे और एक ये, और सर्कल कितने बनाते हैं, जो ऊपर वाला एक पॉइंट है और एक नीचे वाला जो पॉइंट है वो घटा दो, 2 घटा देते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को घटा दोगे तो ओनली 179 बचते हैं, सर्कल 179 बनते हैं।
जबकि जो आपका टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड होते हैं वो 360 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब? तो इक्वेटर पे जो है वो सबसे लंबी लॉन्ग लैटिट्यूड है। ऑन 21 मार्च से 23 सितंबर सन रे आर परपेंडिकुलर इक्वेटर पे होती हैं, ड्यू टू विच लेंथ ऑफ डे एंड नाइट्स आर इक्वल होती हैं। इट इज़ नोन एज इक्विनॉक्स बोला जाता है। 21 जून जिसे समर सोलिस्टिस बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे टिल्टेड टुवार्ड्स द सन की तरफ टिल्टेड होती हैं। 22 दिसंबर विंटर सोलिस्टिस होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन टुवार्ड्स सन। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होती है टुवार्ड्स सन की तरफ होती है। इस फिगर को पूरा ही समझ ले रहे हैं। जैसे दो इक्विनॉक्स होते हैं, एक तो स्प्रिंग जो 21 मार्च को होता है, जिसमें सन मतलब होता है इक्वेटर पे होता है, अर्थ यहाँ पे भी ऑटोनॉमल निको यहाँ पे भी आपके इक्वेटर पे होता है 23 सितंबर को। डायरेक्ट सनलाइट ऑन इक्वेटर, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ऑन इक्वेटर। यहाँ पे नॉर्थन हेमिस्फीयर पे लाइट पड़ती है और यहाँ पे साउथर्न हेमिस्फीयर का जो कैप्रिकॉन है उस पर लाइट पड़ती है। तो 22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टिस और यहाँ पे 21 जून को जब आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनलाइट पड़ती हैं डायरेक्ट, तो उसे समर सोलिस्टिस बोला जाता है। अर्थ इज टिल्टेड 23.5 डिग्री ऑन एक्सिस एंड 66.5 डिग्री ऑन ऑर्बिटल प्लेन। 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट डे। नॉर्थन हेमिस्फीयर का याद रखो, साउथर्न हेमिस्फीयर का इसका उल्टा हो जाता है जस्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी लाई ऑन द इक्वेटर? तो पोंटी लाई है, तो पोंटी नानक इंडोनेशिया की है, कायरो इजिप्ट की है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, नाव श्री विजयपुरम बोला जाएगा, इसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का नाम बदल दिया गया है। एडिस अबाबा इथोपिया की है। नारकोंडम या डोरमेंट, अब इसके अंडमान निकोबार जो विजयपुरम है, श्री विजयपुरम, इसके बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। सबसे ऊपर पड़ता है आपका यहाँ पे नॉर्थ अंडमान, और नॉर्थ अंडमान के ही ऊपर नारकोंडम एक डोरमेंट वॉल्केनो है, मतलब जो बोला जाता है ना, जो एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, जिसमें से कोई मतलब क्रिया नहीं होती, तो ये डोरमेंट वॉल्केनो जस्ट नॉर्थ अंडमान के ऊपर है। सैडल पीक नॉर्थ अंडमान पे पड़ती है, फिर पड़ता है मिडल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, और जो साउथ अंडमान पे उस पर ही पोर्ट ब्लेयर है। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, फिर है कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार सबसे लास्ट में आता है। बैरन जो वॉल्केनो ओनली एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का। बैरन वॉल्केनो जो ये पॉइंट दिखाया गया, ये बैरन वॉल्केनो वाला ही पॉइंट है, और ये नारकोंडम डोरमेंट वॉल्केनो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में डिस्कस करते हैं। इज द मेरिडियन ऑन विच इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ बेस्ड? तो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। फर्स्ट पासिस थ्रू जो IST है, इंडियन का स्टैंडर्ड टाइम है, वो कहाँ से पास करता है? मौका से याद रख सकते हो, MOUCA। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, टोटल 5 राज्यों से ये पास होती है आपकी। IST 5 घंटा 30 मिनट आगे होती है ग्रीनविच मीन टाइम से। मान लो ग्रीनविच मीन टाइम पे 1 बज रहा है, तो इंडिया में कितना बजेगा? 5 घंटा 30 मिनट इसमें जोड़ दो तो 6:30 बजेंगे। अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम्स, जून में डिवाइडेड है। 24 घंटा 360 डिग्री के बराबर होता है, 1 घंटा 15 डिग्री और 15 मिनट 1 डिग्री के बराबर होता है। IST जो होती है पास थ्रो मिर्ज़ापुर एंड नैनी से पास होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज मोर देन 1 स्टैंडर्ड मेरिडियन? तो USA है, जिसके 9 मेरिडियन हैं, रशिया के 11, फ्रांस के कितने हैं? 12 या 13, जबकि सबसे हाईएस्ट हैं गुजरात जो है 68 डिग्री एंड अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री। दोनों का अंतर निकालोगे तो लगभग 30 डिग्री आता है, और 30 डिग्री 2 घंटे का हो जाएगा, बिकॉज 15 डिग्री 1 घंटा होता है ना, तो 30 डिग्री 2 घंटे का गैप होता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में। क्वेश्चन नंबर 24 है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो असम। ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है कहाँ से जाती है? मित्र पर गमछा झार से याद रख सकते हो, या फिर दूसरी ट्रिक भी है इसकी। जो IST है मीट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कहाँ पे मिलती है? कोरिया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मीट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या है? कोरिया, छत्तीसगढ़,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, इसको याद करने की ट्रिक है। गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस विन द मीटिंग, या फिर मित्र पर गमछा जार से याद रख सकते हो। और अगर ऐसे याद रखोगे तो क्रम भी याद रहेगा आपको, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें मणिपुर नहीं है और मणिपुर से कन्फ्यूजन होती है, तो वो याद रखना, मणिपुर नहीं है इस पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। 25 है, द एस्थेनोस्फीयर इज द हाईली विस्कस एंड मैकेनिकली वीक एंड डक्टिलिटी डिफॉर्मिंग रीजन ऑफ द अपर अर्थ। एस्थो जो स्फीयर होता है पृथ्वी के ऊपरी का अत्यधिक चिपचिपा, यांत्रिक रूप से कमज़ोर और लचीलापन विकृत करने वाला क्षेत्र है। तो मेंटल हो जाएगा, देखो मेंटल, क्रस्ट मेंटल, फिर आता है कोर। क्रस्ट जो होता है, क्रस्ट प्लस अपर सॉलिड जो मेंटल होती है उसे मिलाकर लिथोस्फीयर बनता है अप टू 200 किलोमीटर तक। और जो ऊपर वाला जो क्रस्ट वाला पार्ट है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना हुआ है। इनके बीच में जो पड़ती है क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो डिस्कंटिन्यूटी पड़ती है। एस्थेनोस्फीयर अप टू कितनी तक है, 400 किलोमीटर तक है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम मेंटल में पड़ता है। और जो मेंटल और कोर के बीच में जो है वो कौन सी है, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी है। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी है। और जो कोर होता है ना, कोर का ऊपर वाला पार्ट लिक्विड होता है जबकि नीचे वाला पार्ट सॉलिड होता है, निफे से बना हुआ है। लेहमन डिस्कंटिन्यूटी, तो कॉन्टिन्यूटी डिस्कंटिन्यूटी भी आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे ऊपर वाली जो होती है, इसको याद करने की कुछ ट्रिक थी, क्रस्ट प्लस कोई मुझे, याद करने की ट्रिक है, कोई मुझे लाल गुलाब ला दो। कोई को हो जाएगा कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी। तो कोनार्ड पड़ती है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, क्रस्ट भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। फिर क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो पड़ती है उसे कोई मुझे से मोहो डिस्कंटिन्यूटी पड़ती है। कोई मुझे लाल। अब जो लेहमैन है वो मेंटल के 2 पार्ट, जैसे अपर मेंटल और लोअर मेंटल, उनके बीच में पड़ती है लेहमैन। कोई मुझे लाल गुलाब। अब मेंटल और कोर के बीच में पड़ती है गुटेनबर्ग। गुलाब ला दो, तो ला दो फिर हो जाएगा लेहमैन। कोर, अपर कोर और जो इनर कोर है उनके बीच में लेहमन डिस्कंटिन्यूटी पड़ती है। डिस्कंटिन्यूटी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे डिस्कंटिन्यूटी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बाई वॉल्यूम याद रखोगे तो क्रस्ट 1% है, मेंटल 84% है, जबकि कोर 15% है। क्रस्ट अप टू 100 किलोमीटर तक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक थिन और डेंस होती है। अपर क्रस्ट कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी और लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी है। इसको याद करने की वही ट्रिक बताती, कोई मुझे लाल गुलाब ला दो। कोई उससे हो जाएगा आपका कोनार्ड, मुझे से हो जाएगा आपका मोहो डिस्कंटिन्यूटी। कोई मुझे लाल से हो जाएगा लेहमन, फिर कोई मुझे लाल, फिर गुलाब से गुटेनबर्ग, ला दो से लेहमन हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे कोई मुझे लाल गुलाब, कोई मुझे रैपिड डिस्कंटिन्यूटी आती है। कोई मुझे रोज़, कोई मुझे गुलाब के लिए हो जाएगा आपका रोज़। तो रैपिड डिस्कंटिन्यूटी पड़ती है यहाँ पे, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट है द मोरोविक जो या मोहो डिस्कंटिन्यूटी सेपरेट अर्थ क्रस्ट एंड द मेंटल, ऐसे पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक, तो अल्फ्रेड वैगनर को बोला जाता है फादर ऑफ द टेक्टोनिक। जो लॉरेशिया है, पेंजिया और पैंथलासा, जो पेंजिया छोटा भाग है और पैंथलासा पानी वाला भाग है, और पैंथलासा है बड़ा, तो बड़े से याद रखने को पानी ज़्यादा मात्रा में पड़ता है। अर्थ पे देखोगे तो वाटर ज़्यादा है ना, तो आपका इसका नाम भी बड़ा है, तो वाटर वाला है पैंथलासा। पेंजिया है जो लैंड वाला हिस्सा है, और जो पेंजिया है वो 2 भागों में टूट गया था। लॉरेशिया जो अपर पार्ट था, गोंडवाना लैंड नीचे वाला पार्ट था, जबकि इंडिया जो पार्ट है वो गोंडवाना लैंड का है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी, अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी थी, सी से याद रख सकते हो, वैसे सी साउंड आ रहा है, हैस में भी वही साउंड आ रहा है। हैरी ओ हैस ने दी थी 1960 में। आर्थर होम्स 1930 में कन्वेंशनल करंट थ्योरी दी थी। रेडियो एक्टिव डिके एंड प्री मोरिडियल हीट इज़ द कॉज ऑफ मूवमेंट्स होती है। कंडक्शन क्या होता है, हीट ट्रांसफर व्हेन 2 बॉडी आर इन अ कॉन्टैक्ट में जब होती है तब जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसे कंडक्शन। कन्वेक्शन होता है वर्टिकल
अपसाइड मूवमेंट ऑफ हीट जो होता है उसे कन्वेक्शन बोला जाता है। एडवेक्शन हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ जब हीट होता है, जब वर्टिकल मूव करे तो कॉन्वेक्शन, जबकि हॉरिजेंटल मूव करे जैसे लू तो उसे बोला जाता है आपका एडवेक्शन। मैकिंजे एंड पार्कर 7 मेजर लिथोस्फीयर प्लेट हैं, इन्होंने दी बताया था। नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, जो भी कॉन्टिनेंट के नाम पे हैं वो मेजर ही होती हैं। कॉन्टिनेंट पे नाम पे हों या फिर आपके किसी भी ओशियन के नाम पे हो तो वो मेजर होंगी, और किसी कंट्री के नाम हो या किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के नाम हो तो वो आपकी हो जाएंगी, वो माइनर प्लेट हो जाएंगी। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, पैसिफिक, अटलांटिक, यूरेशियन, अंटार्कटिक, टोटल 7 हैं। 3 टाइप्स ऑफ जो होता है प्लेट मूवमेंट होता है। कन्वर्जेंट, जब डेंसर प्लेट सबडक्टेड एंड डिस्ट्रक्टिव इन नेचर की होती है। जब डेंसर प्लेट होती है मतलब नीचे आ जाती है, और जो आपकी लेस डेंसर होती है वो ऊपर होती है, और ये आपकी डिस्ट्रक्ट हो जाती है, तो इसे कन्वर्जेंट बोला जाता है। डाइवर्जेंट, जब कंस्ट्रक्टिव इन नेचर की होती है। कंस्ट्रक्टिव मतलब यहाँ पे कुछ ना किसी चीज़ का निर्माण होगा आपका, और डाइवर्जेंट ऐसे आपस में दूर जाएंगी तो यहाँ से कुछ बीच में कोई ना कोई किसी चीज़ का निर्माण हो जाता है। ट्रांसफॉर्म क्या होती हैं, प्लेट स्लाइड करती हैं एक दूसरे से, जैसे ये 2 प्लेट्स हैं, एक ऊपर को जा रही है एक नीचे को जा रही है, तो इसे बोला जाता है प्लेट स्लाइड ईच अदर कॉज अर्थक्वेक्स का कारण बनती हैं ये। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच अर्थक्वेक वेव्स इन्वॉल्व ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक अकर एट लिथोस्फीयर पे होते हैं। एपीसेंटर क्या होता है, जहाँ पे सबसे पहले अर्थ का फील होता है। हाइपोसेंटर या फोकस, जहाँ से आपका अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं वो निकलती हैं। वेव्स, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। बॉडी वेव में पी, जो कि पी वेव्स, एस वेव्स और एस वेव्स होती हैं, जो कि सॉलिड लिक्विड गैस में चलती हैं और लॉन्गिट्यूडनल होती हैं पी वेव्स। और जो आपकी एस होती हैं ओनली सॉलिड में चलती हैं एस वेव्स, जो ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग होती हैं, जबकि ट्रांसवर्स वेव क्रस्ट एंड ट्रफ बनाती हैं। सरफेस वेव लीव रेले वेव्स होती हैं, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती हैं ये। सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड सिस्मिक वेव्स। पी वेव्स आर फास्टेस्ट एंड रिकॉर्डेड फास्ट होती हैं। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मर्केली 1 से 12। मैग्नीट्यूड अगर मापना है तो रिक्टर स्केल होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट द इंडियन प्लेट स्प्लिट ऑफ फ्रॉम विच एंशियंट कॉन्टिनेंट। तो इसका हो जाएगा गोंडवाना लैंड। 2 लैंड थी ना, पेंजिया जो था वो 2 भागों में टूट गया था, ऊपर था नीचे था गोंडवाना लैंड, और ऊपर वाले का पार्ट क्या था, अब ऊपर ये भी डिस्कस किया है, लॉरेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। पेंजिया जो कि लैंड वाला पार्ट था, जबकि पेंथलासा पानी वाला पार्ट बोला जाता है पेंथलासा को। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन कॉज सुनामी ऑल्सो नोन एज हार्बर वेव्स। तो इसका हो जाएगा यानी अर्थक्वेक विद इन द सी जो होता है। बॉक्सिंग डे सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आई थी बॉक्सिंग डे सुनामी। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्निंग साइन ऑफ सुनामी। वाटर फॉलिंग बैक क्विकली फ्रॉम द बीच। बीच से वाटर पीछे चलने लगता है, फॉलिंग बैक होने लगता है, तो उसे ये एक तरह का साइन होता है सुनामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रॉक्स आर ग्रेनाइट रॉक। तो ग्रेनाइट जो रॉक होती हैं आपकी बोथ इग्नियस और मेटामॉर्फिक होती हैं। टोटल 3 टाइप्स की रॉक होती हैं आपकी, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। और जो सेडिमेंट्री है वो भी 3 टाइप से फॉर्म होती है, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली और केमिकली। इग्नियस को याद रखना इम्पोर्टेंट है, गैब्रो, बेसाल्ट, प्यूमाइस। मेटामॉर्फिक जो इन दोनों के जो सेडिमेंट्री और इग्नियस के पर जब प्रेशर वगैरह पड़ता है ना तो मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। क्वार्टजाइट, मार्बल, सिस्ट, नीश। सेडिमेंट्री में आती हैं सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जितने भी स्टोन हैं, चौक, ये आपके सेडिमेंट्री में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, रॉक आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा या मोल्टन रॉक जब इमर्ज होती है ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन एंड टेक द फॉर्म ऑफ हार्ड सॉलिड रॉक्स, तो इग्नियस रॉक्स बोला जाता है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स को पैलेंटोलॉजी बोली जाती है, स्टडी ऑफ रॉक्स को पेट्रोलॉजी बोला जाता है। ये क्या है, मैग्मा। जब मैग्मा
बाहर निकल आता है, ये वेंट हो जाता है तो इग्नियस रॉक या प्राइमरी या प्लूटोनिक रॉक बन जाती है। ये अंदर तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोला जाता है। प्रेशर वॉल्यूम जब टेम्परेचर इस पे पड़ता है तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। लीनिएशन और फॉलिएशन किस में होता है? मेटामॉर्फिक रॉक में होते हैं। और बेंडिंग भी किस में होती है? मेटामॉर्फिक रॉक में। रॉक साइकिल के बारे में, जब इस पे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पड़ेगा तो सेडिमेंट्री रॉक, जो कि लेयर्स और फॉसिल्स पाए जाते हैं इसमें, जब इग्नियस या प्राइमरी का लिथिफिकेशन होता है तो आपका सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। व्हाट इज एन एक्विफर? वाटर स्टोर्ड अंडरग्राउंड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक, उसे एक्विफर बोला जाता है। द टर्म लिथिफिकेशन किससे संबंधित है? रॉक से। रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, और पर्टिकुलर रॉक का नाम पूछा जाए तो कौन सा होता है? जब आपका इग्नियस रॉक्स, प्राइमरी या प्लूटोनिक रॉक का लिथिफिकेशन होता है तो सेडिमेंट्री रॉक बनती हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट आर द 6 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री लोकेटेड? एशिया में, क्योंकि पॉपुलेशन में सबसे पहले इंडिया, चाइना, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान, फिर नाइजीरिया पड़ते हैं। इंडिया चाइना, तो भाई इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है पॉपुलेशन में, पहले चाइना था जबकि अब इंडिया आगे हो गया है। द चैलेंजर डीप इन द इज़ कंसिडर्ड टू बी द डीपेस्ट पॉइंट नोन एज मैरियाना ट्रेंच बोला जाता है। 11 किलोमीटर पैसिफिक ओशियन में है, 11 किलोमीटर। और जबकि जावा ट्रेंच है डीपेस्ट पॉइंट, इंडियन ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट है जावा ट्रेंच। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर? करेक्ट कौन सा नहीं है? इट अप्रॉक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है। 75% ऑफ अर्थ वॉल्केनो आर लोकेटेड अलॉन्ग द रिंग ऑफ फायर, बिकॉज यहाँ पे जो है, जो प्लेट का ज़्यादातर प्लेटें आपस में यहाँ पे मिलती हैं ना, तो इनका यहाँ पे 75% अर्थ वॉल्केनो आते हैं आपके। द पैसिफिक रिम जो कवर्स द ईस्टर्न शोर ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, नो नो नो, यही गलत हो जाएगा। इट इज़ अ बेल्ट ऑफ एक्टिव वॉल्केनो, बिल्कुल सही है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है ना ये सारी, जहाँ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी तो वहाँ वॉल्केनो के आने की संभावना ज़्यादा होती है। हॉट स्पॉट वॉल्केनो इन अ मिड ऑफ रिंग, एग्जाम्पल जिसका हवाई द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 39, विच आइसलैंड इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो? तो वेरन। और जो आपका एक था नारकोंडम, जो कि आपका डॉर्मेंट वॉल्केनो है इंडिया का। विच इज़ द लार्जेस्ट वॉल्केनो प्रेजेंट ऑन द अर्थ? तो ओजस डेल सलाडो, जो कि चिली, अर्जेंटीना, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे पड़ता है। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, माउंट स्ट्रोम्बोली को बोला जाता है। हाईएस्ट वॉल्केनो माउंट कोटोपेक्सी, जो कि इक्वाडोर में पड़ता है। हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका माउंट किलिमंजारो। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ द लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर स्टार्टिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ? इसको याद करने की ट्रिक है, थैंक यू सो मच दी एक्स, ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, मेसोस्फियर या आइनोस्फियर वो वही है, मेसोस्फियर। थैंक यू सो मच दा को थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, तो ये हो जाएगा आपका। एटमॉस्फियर, एनवेलप ऑफ गैसेस ड्यू टू ग्रेविटी। एटमॉस्फियर फॉर्म्ड इन 3 स्टेज, लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल हीट एंड डीगैसिफिकेशन, मॉडिफिकेशन बाई लिविंग वर्ल्ड। कर्मन लाइन क्या होती है? 100 किलोमीटर से ऊपर वाली जो लाइन होती है कर्मन लाइन पड़ती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इनके फैक्ट हैं वो पढ़ लेते हैं। एवरेज जो होता है आपका ट्रोपोस्फियर का 13 किलोमीटर होता है, जबकि इक्वेटर पे 18 किलोमीटर, और पोल्स पे देखोगे तो आप 8 किलोमीटर होता है। लैप्स रेट जो होती है 165 मीटर ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है आपका। ट्रोपोस्फियर डिक्रीज ही होता है ना, -1 डिग्री सेल्सियस होता है। ट्रोपोस्फियर रीजन ऑफ मिक्सिंग वेदर फेनोमेना, टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद हाइट। 165 मीटर ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जैसे ट्रोपोस्फियर की सीमा खत्म होती है उसे ट्रोपोपॉज बोला जाता है। इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट, ओजोन लेयर पाई जाती है, जेट प्लेन्स वगैरह इसी में उड़ते हैं आपके। स्ट्रेटोस्फियर जो होती है 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर के बीच में पड़ता है आपका। मेसोस्फियर, मेटेरॉइड यहाँ पे बर्न होते हैं, कोल्डेस्ट लेयर होती है, टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट। यहाँ पे टेम्परेचर पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया हाइट के हिसाब से, फिर इंक्रीज करेगा।
अल्टरनेट चलता है। मेटेरॉइड 1 कोल्डेस्ट लेयर टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट। फिर आता है आपका थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर जो होती है हॉटेस्ट लेयर रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं। फिर लास्ट में एक्सोस्फीयर, फिर इसके बाद आता है आपका कर्मन लाइन 100 किलोमीटर के ऊपर। ITCZ is a broad throw of low pressure in a equatorial latitude. The full form of ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स मीट, जहाँ पे मीट करती हैं उसे डोल्ट्रम बोला जाता है। हॉर्स लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ अच्छा ये गलत कर दिया मैंने। हॉर्स लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ में चलते हैं, जहाँ पे डोल्ट्रम चलते हैं। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड मीट करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, विच जोन सेपरेट द ट्रोपोस्फियर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फियर, द ट्रोपोपॉज। व्हाट इज अमाउंट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अवर एटमॉस्फियर। तो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, आर्गन 0.9% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.036% है, नियॉन हीलियम क्रिप्टन और ये अदर गैस में आ जाते हैं। बस आपको ये आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी परसेंटेज याद रखना इम्पोर्टेंट है। वेयर इज़ द ओजोन हॉल लोकेटेड। तो ये ओवर अंटार्कटिका। थिकनेस इन डॉप्सन यूनिट में ओजोन डे 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, तब से 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे। ओजोन जो होते हैं प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से। ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं वाटर वेपर, CO2, मैथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC जो कि डिस्ट्रॉय करती है ओजोन लेयर को। ये आइसोलेशन क्या होती है, शॉर्ट वेवलेंथ से पहले जो है सन की वेव्स जो होती हैं आती हैं, जबकि लॉन्गर वेवलेंथ से जाती हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ट्रैप्ड बाई ग्रीन हाउस गैस से इसे रोक लिया जाता है। एल्बिडो क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, मतलब जितनी सनलाइट आई और जो रिफ्लेक्ट होती है उसे एल्बिडो बोला जाता है। हाईएस्ट किसका होता है एल्बिडो, ग्लेशियर का होता है। क्वेश्चन नंबर है 46, एनी फॉर्म ऑफ वाटर विच फॉल फ्रॉम द क्लाउड इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। रेन या हेल या स्लीट या स्नोफॉल। कंडेंसेशन गैस से जब लिक्विड बनता है तो कंडेंसेशन, क्लाउड्स, फॉग, ड्रीव, फ्रॉस्ट, मिस्ट। एवोपरेशन जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे एवोपरेशन बोला जाता है। अर्थ में 71% वाटर है और 29% लैंड है। 97.2% सॉल्टी वाटर है, 2.8% फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर में भी ग्लेशियर में 68% है, ग्राउंड वाटर में पड़ता है, फिर एटमॉस्फियर में पड़ता है, फिर लेक्स और रिवर्स में पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर ग्लेशियर में है। फेवरेबल कंडीशन फॉर एवोपरेशन, हाई टेम्परेचर होनी चाहिए, हाई सरफेस एरिया, हाई विंड स्पीड और लो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाउड, क्यूमुलस, सीरस, सर्क्यूमुलस और सिरोस्ट्रेटस। तो क्यूमुलस जो हो जाएगा वो अलग होता है इसमें। साइक्लोन, क्यूमुलोनिमस, थंडरस्टॉर्म एंड हाई रेनफॉल होती है। 12 किलोमीटर हाई लेवल, 12 किलोमीटर से हाई लेवल फेदर लाइक आइस क्रिस्टल होते हैं सीरस में। 7 किलोमीटर या मिडल लेवल्स में क्यूमुलस, फ्लैट, कॉटन, कॉलीफ्लावर और ऑल्टो। 4 किलोमीटर लोअर लेवल क्लाउड्स निम्बस और स्ट्रेटस होते हैं आपके। रेन वियरिंग, ग्रे, ओपेक टू सनलाइट और लेयर्ड। ह्यूमिडिटी जनरली मीजर्ड बाई हाइग्रोमीटर द्वारा मीजर की जाती है। ड्राई एंड ह्यूमिड टेम्परेचर मीजरमेंट होता है इसमें, ड्राई एंड ह्यूमिड टेम्परेचर मीजरमेंट। ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, उसे ह्यूमिडिटी बोला जाता है। नेक्स्ट है 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओरोग्राफिक रेनफॉल इज करेक्ट। दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन जो होती है व्हेन वार्म ह्यूमिड एयर स्ट्राइक ऑन अ माउंटेन रेंज पे जब स्ट्राइक करती है। कन्वेंशनल 4 o'clock शावर होता है, उसे कॉन्गोवेशन, कन्वेंशनल 4 o'clock शावर। इट अकर्स मेनली ड्यूरिंग समर एंड इज कॉमन ओवर इक्वेटोरियल ड्रोन, तो उसे कन्वेंशनल ओरोग्राफिक और कन्वेंशनल रेनफॉल बोला जाता है। रेनफॉल कन्वेंशनल बाई नॉर्मल एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। ओरोग्राफिक या रिलीफ की वजह से होती है, जो माउंटेन इन वेस्टर्न घाट्स में जो होती है वो ओरोग्राफिक होती है। साइक्लोनिक ड्यू टू साइक्लोन की वजह से जो होती है। सैचुरेटेड एयर क्या होती है, विच रीच्ड द ड्यू पॉइंट, मैक्सिमम पॉसिबल ह्यूमिडिटी उसमें हो चुकी है। मैक्सिमम पॉसिबल ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड मतलब हो चुकी है।
विंडवर्ड साइड क्या होती है? द साइड ऑफ माउंटेन दैट रिसीव ओरोग्राफिक रेनफॉल। लीवर्ड साइड जिसकी तरफ अपोजिट टू विंडवर्ड जिधर बारिश नहीं होती उसे लीवर्ड साइड बोला जाता है। विच इज़ द मेन फैक्टर विच प्रोवाइड रेनफॉल इन अ विंटर टू नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री। तो वो हो जाएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। फ्रॉम टेम्परेट साइक्लोन इन मेडिटेरेनियन सी। जेट स्ट्रीम जो होती हैं आपकी 8 से 9 किलोमीटर तक स्पीड से चलती हैं, ब्रिंग रेन, बारिश लेके आती हैं। फॉर्म्ड बाई अ फ्रंट से ये बनता है, नॉन एज महावट राजस्थान में, एंड गुड फॉर रावी क्रॉप्स के लिए ये हेल्पफुल होता है। 51 विच ब्रांच ऑफ फिजिकल जियोग्राफी इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन एंड रिलेटेड टू प्रोसेस। तो इसे जियोमॉर्फोलॉजी बोला जाता है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंडोजेनिक जो होती हैं डायस्ट्रॉफिज्म, ओरोजेनी, एपिरोजेनी, प्लेट टेक्टोनिक, अर्थक्वेक, वॉल्केनो। और जो एक्सो बाहर वाली होती हैं एनर्जी और सन की वजह से होती हैं डिन्यूडेशन, जैसे एयर, रिवर, ग्लेशियर की वजह से जो होती हैं उसे एक्सोजेनिक बोला जाता है। मशरूम जो रॉक्स होती हैं फॉर्म ड्यू टू विंड इरोजन से होती हैं। ग्लेशियर में जो इरोजन होता है उसे सिर्क, एरिट्स, हॉर्न या वैली बोला जाता है। डिपोजिशन जो होता है एस्फर, ड्रम्बलिन, मोरेन, आउट वॉश प्लेन। विंड डिपोजिशन जो होती है वर्चन, सीफ, ड्यून्स होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ द करेक्ट टाइप्स ऑफ प्लेनेटरी विंड? ट्रेड विंड एंड वेस्टर्लीज एंड पोलर एस्टर्लीज। इनको बस ऐसे याद रखना है, ऐसे ऐसे मिलती हैं, फिर ऐसे ऐसे चलती हैं, फिर ऐसे ऐसे मिलती हैं। ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे, मतलब यूँ यूँ कर दिया आपने, फिर अभी अंदर लाए या बाहर ले जाओ, यूँ करके बाहर ले गए, फिर अंदर लाओ, ऐसे। नेक्स्ट है आप जैसे पोलर एस्टर्लीज, ये वहीं पोलर एस्टर्लीज। वेस्टर्लीज यहाँ पे, ये कहीं वेस्टर्लीज, यहाँ पे आपकी वेस्टर्लीज ऊपर में। नॉर्थ ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली ये कहीं ट्रेड विंड्स होती हैं। सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो और पोलर एस्टर्ली। रोरिंग 40 40 डिग्री साउथ में चलता है। फ्यूरियस 40 ये साउथ में क्यों चलते हैं? क्योंकि यहाँ पे लैंड मास जो है कम है, जबकि वाटर बॉडी ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे रोरिंग 40, फ्यूरियस 50 एंड श्रिकिंग 60 चलता है। प्लेनेटरी विंड्स। अब लोकल विंड्स के बारे में, जैसे स्नो ईटर चिनूक यूएसए में चलती है, वार्म विंड होती है। डॉक्टर विंड हरमंटन को बोला जाता है। हरमंटन जो कि सिरोको, खमसिन वार्म विंड्स होती हैं। वोरा, मिस्ट्रल कोल्ड विंड होती हैं। ब्रक फील्डर जो कि ऑस्ट्रेलिया में, याद करोगे तो ऑस्ट्रेलिया के फील्डर अच्छे होते हैं। ब्रुक फील्डर कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज अ काम एरिया, इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म बोला जाता है। वार्म एयर लो प्रेशर होता है और ऊपर की तरफ उठने लगती है। कोल्ड एयर हाई प्रेशर होता है तो ये नीचे की तरफ जाती है। कोरियोलिस फोर्स ड्यू टू रोटेशन नॉर्थन हेमिस्फीयर में टुवार्ड्स राइट, साउथर्न हेमिस्फीयर में टुवार्ड्स लेफ्ट की तरफ। साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज एंड नॉर्थन हेमिस्फीयर में होता है, क्लॉकवाइज जबकि साउथर्न हेमिस्फीयर में होता है। साइक्लोन ट्रॉपिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो। कोरियोलिस फोर्स वीक एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया ओनली इन अ सी बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन की कारण ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, जबकि टेम्परेट जो होते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल होते हैं, इन बोथ लैंड एंड सी पे चलते हैं बिकॉज ऑफ फ्रंट के कारण ये वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं। एक होते हैं एंटी साइक्लोन, है ना, हाई प्रेशर एरिया में चलते हैं। गैलियन मून्स क्या होता है? ऑफ जो जुपिटर, लो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो। लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न टाइटन बोला जाता है, टाइटन है उसका नाम। फैनी वॉज अ टाइप ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन है। साइक्लोन अटलांटिक ओशियन में हरिकन बोला जाता है। वेस्टर्न या पैसिफिक या साउथ चाइना सी में टाइफून। ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली विली। नेपच्यून जो है बाई मैथमेटिकल कैलकुलेशन बाई यूरियन अर्बन लैब वेरियर के द्वारा, मतलब इसकी डिस्कवरी की थी नेपच्यून की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जो वार्म करंट, गल्फ स्ट्रीम जो है वार्म करंट है। आपको कोल्ड ओशियन करंट याद रखने हैं कैसे? बीपी कंपनी है, गोल्फ खेलती है गोल्फ का वर्ल्ड कप खेलती है कैलिफोर्निया में, इसे याद रखना। एक बीपी कंपनी है, गोल्फ खेलती है कहाँ पे? गोल्फ का वर्ल्ड कप खेलती है
वर्ल्ड कप खेलती है कैलिफोर्निया में। ये सारी कोल्ड आपकी ओशियन करंट हो जाएंगे। वेनेजुएला, पेरू, जी फॉर ग्रीनलैंड, ओ फॉर ओयोशियो, फिर लेब्राडोर, फॉकलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, और यहाँ पे केवरी नहीं कैनारी होती है, कैलिफोर्निया करंट। बॉम्ब प्लस कोल्ड करंट जहाँ पे मिलते हैं, वेस्ट फिशिंग जोन होता है, फॉगी कंडीशन होती है, रोस्ट हार्बर होता है, हार्बर के लिए सबसे ख़राब कंडीशन होती है। जैसे ये क्या है, सारगैसो सी पड़ता है यहाँ पे, लेब्राडोर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, यहाँ पे ये अलास्का है, तो कैलिफोर्निया की ये गई। पेरू ज़्यादातर आप देखना तो ईस्टर्न साइड पे जो है, ईस्टर्न क्यों वेस्टर्न साइड पे जो पड़ती हैं वो आपकी कोल्ड पड़ती हैं, कोल्ड करंट पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे वेस्ट में देखोगे तो कोल्ड करंट, वेनेजुएला कोल्ड करंट, और आपका क्यूरोशियो ये कोल्ड करंट, ओयोशियो कोल्ड करंट, केनारी, पैसिफिक ओशियन, लेब्राडोर, पैसिफिक ओशियन, सारगैसो सी वाटरलेस होता है। ये मतलब कुछ करंट है, इनकी पोजीशन याद रखना। कोल्ड करंट तो बस आपको इतने ही याद रखने हैं, जो ये हैं इतने ही कोल्ड करंट हैं। इनके अलावा कोई भी करंट अगर पूछा जाए तो वो वार्म करंट होता है। जैसे जो पेरू है आपकी वो इधर इस साइड में पड़ती है, कैलिफोर्निया यहाँ पे पड़ती है, केनारी ये गई, वेनेजुएला ये गई, अगुलहास, क्यूरोस्को, ओयोशियो पैसिफिक ओशियन में, लेब्राडोर ऊपर से आती है। नेक्स्ट चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर बेल्ट इज नोन एज द हॉर्स लैटिट्यूड, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। वेयर इज़ द फेमस बर्मुडा ट्रायंगल लोकेटेड, तो ये अटलांटिक ओशियन में ये गया, बर्मुडा ट्रायंगल लोकेटेड है आपका। क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग फिशिंग ग्राउंड इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द लेब्राडोर करंट एंड गल्फ स्ट्रीम, तो न्यू फाउंडलैंड बोला जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 60 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हॉट वाटर स्ट्रीम, तो हम्बोल्ट करंट जो है हॉट वाटर नहीं है, क्योंकि आपने याद रखी थी बीपी एक कंपनी थी, उसने गोल्फ गोल्फ तो पी जो है पेरू, उसे ही हम्बोल्ट बोला जाता है, पेरू को ही हम्बोल्ट बोला जाता है। तो ये हो गए, तो ये आपका कोल्ड हो जाएगा ना, ना के हॉट। और जबकि क्यूरोशो, शुमिया और अलास्कन करंट जो है ये वार्म करंट हैं आपके। 61 है। द डोल्ड्रम आर एन एरिया ऑफ नियर इक्वेटर के पास है, प्रेशर अराउंड द इक्वेटर वेयर प्रीवेलिंग विंड्स आर काम होती हैं, तो लो प्रेशर होता है वहाँ पे। 62। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोरियोलिसिस फोर्स जो था इनकरेक्ट था, इट अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इसका स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। जबकि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड, इट इज़ मैक्सिमम पोल पे मैक्सिमम होता है, इट इज़ नॉट एट द इक्वेटर पे नहीं होता। कोरियोलिसिस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ लैटिट्यूड्स, जितना ज़्यादा एंगल मतलब जैसे आप पोल्स की तरफ जाते जाओगे तो आपका कोरियोलिसिस फोर्स बढ़ता जाता है, और इक्वेटर की तरफ आते जाओगे तो आपका कोरियोलिसिस फोर्स घटता जाएगा, जबकि इक्वेटर पे तो जीरो होता है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज इंडिया शेयर इट लॉन्गेस्ट लैंड, तो बांग्लादेश। बचपन में MBA से याद रखना, बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान। टोटल लैंड बाउंड्री जो है 15,200 किलोमीटर है। बचपन से बांग्लादेश, चाइना, बचपन, पाकिस्तान, बचपन, यहाँ तक हो गया बचपन। नेपाल फिर MBA कर ली थी, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है 3,323 किलोमीटर, और इंडिया और चाइना का 3,488, अफ़गानिस्तान का 106 किलोमीटर, और ये नेपाल का 1,751 किलोमीटर, बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा 4,096 किलोमीटर, और इंडिया भूटान का 699 किलोमीटर, म्यांमार का है 1,643 किलोमीटर। इंदिरा पॉइंट जो है इज लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड, ग्रेट निकोबार जो आइसलैंड है वहाँ पे लोकेटेड है। ये बताइए। नॉर्थर्न मोस्ट इंदिरा कॉल लद्दाख में, साउथर्न मोस्ट कन्याकुमारी केप कोमरिन तमिलनाडु में। अगर यहीं जो पम्बन आइसलैंड है, पम्बन ब्रिज भाई PM नरेंद्र मोदी द्वारा बनाया गया है, जो कि वर्टिकल ब्रिज है। ईस्टर्न मोस्ट किवीथू अरुणाचल प्रदेश में, वेस्टर्न मोस्ट गुवाहाटी गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 65 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द
बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो रेड क्लिफ लाइन। ड्यूरेंट लाइन जो है इंडिया अफगानिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LOC इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना के बीच में, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी इंडिया और चाइना के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। इंडिया इज बाउंडेड बाई हिंदकुश माउंटेन रेंज इन नॉर्थ वेस्ट में। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास, तो मिर्ज़ापुर से पास करता है, मिर्ज़ापुर और नैनी। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द मेडिटेरेनियन सी, तो हो जाएगा क्रीटे। एक्चुअली साइप्रस कॉपर फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमंस ड्राइव्ड इट्स नेम फ्रॉम साइप्रस से ही निकला है कॉपर। सबसे पहले कॉपर, फिर ब्रॉन्ज, फिर आयरन, ये क्रम था। सबसे पहले ह्यूमंस ने कॉपर का इस्तेमाल किया, फिर ब्रॉन्ज का, फिर आयरन का। मेडिटेरेनियन सी जो है विंटर रेनफॉल, समर ड्राई होती है। स्ट्रेट नैरो वाटर दैट कनेक्ट टू लार्ज वाटर बॉडी, पाक स्टेट बिटवीन इंडिया श्रीलंका। बॉस्फोरस स्टेट कनेक्ट ब्लैक सी एंड सी ऑफ मारमार। कैच स्ट्रेट ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव। जिब्राल्टर कनेक्ट मेडिटेरेनियन सी अटलांटिक ओशियन, सेपरेट अफ्रीका एंड यूरोप को सेपरेट करता है। वेरिंग जो है कनेक्ट आर्कटिक एंड पैसिफिक, सेपरेट एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, रसिया और अलास्का। मलाका जो स्ट्रेट है कनेक्ट साउथ चाइना सी एंड अंडमान सी को कनेक्ट करता है। विच इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो ये कुट्टनाड केरला का लोएस्ट पॉइंट है 70 वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट बॉर्डर डज नॉट टच इंटरनेशनल बॉर्डर, तो हरियाणा जो है वो टच नहीं करता है, जबकि वेस्ट बंगाल जो है आपका किसे टच करता है, वेस्ट बंगाल तो आपको बांग्लादेश को भी टच करता है और आपका और भी कंट्री को टच करता है वेस्ट बंगाल। पंजाब पाकिस्तान को टच करता है, हिमाचल प्रदेश आपका चाइना को टच करता है, जबकि हरियाणा किसी को टच नहीं करता। बांग्लादेश को याद करने की ट्रिक है मैम, ममता बहन, ममता MAMTW। मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। नेपाल को शुब्बू से याद रखना। सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उत्तराखंड। भूटान को याद रखना बासा से, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम। म्यांमार को याद रखना, इसको तो याद भी नहीं वैसे भी याद रख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम क्रम में, क्योंकि ये जब अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, नागालैंड पड़ता है, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। चाइना, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड। यूपी मेक्स बाउंड्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से बनाती है। पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, लद्दाख, गुजरात, राजस्थान। हाउ मैनी कंट्री मीट इंडिया वाटर लाइन, दो, एक तो श्रीलंका, एक मालदीव्स है। ये क्या कच्चा तेबू आइलैंड कहाँ पे है, डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। मालदीव सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाई 9 डिग्री चैनल से, कैपिटल इसकी माले है, लैंग्वेज दिहोबी बोली जाती है। लक्षद्वीप 8 डिग्री चैनल मिनीकॉय से अलग करता है। अफगानिस्तान लैंग्वेज दारी एंड पाश्तो है। श्रीलंका की लैंग्वेज तमिल एंड सिन्हले है। 72 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लाई अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, तो गुजरात तो पड़ता है भाई, पहला तो सही है। पंजाब भी पड़ता है, राजस्थान भी पड़ता है, बट हरियाणा तो किसी के साथ ही बाउंड्री नहीं बनाता, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। लैंड्स ऑफ थंडरबोल्ट किसे बोला जाता है, भूटान को। नेशनल गेम क्या है, आर्चरी, कैपिटल है थिम्पू। लैंड्स ऑफ 1000 लेक फिनलैंड को बोला जाता है, कैपिटल है हेलेंस्की। लैंड्स ऑफ वाइट एलिफेंट थाईलैंड को बोला जाता है, कैपिटल बैंकॉक। लैंड्स ऑफ राइजिंग सन जापान को, कैपिटल टोक्यो। लैंड्स ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को, कैपिटल ओस्लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ दीज सिटी हैज़ द लोएस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, तो कौन सी सिटी की लोएस्ट कोस्ट लाइन है, तो ये कमेंट सेक्शन में बताना। कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया 7516, 6100 किलोमीटर मेनलैंड की है, और जो आपके जो द्वीप है ना अंडमान निकोबार और आपका एक लक्षद्वीप, उनको भी मिला लिया है तो 6100 किलोमीटर पड़ता है। 9 स्टेट, गुजरात 1600 किलोमीटर लॉन्गेस्ट है, शॉर्टेस्ट में आता है गोवा। गुजरात फिर इसको याद रखना GTA से, GTA, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। 4 यूनियन टेरेटरी हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लॉन्गेस्ट 1962 किलोमीटर, पुडुचेरी
पड़ती है, लक्षद्वीप पड़ता है, दादरा एंड नगर हवेली पड़ता है। अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है एक्सटेंशन ऑफ अराकारियोमा। लक्षद्वीप मेड ऑफ कोरल से बना हुआ है। पुडुचेरी जो है एक्सपेंडेड इन 3 स्टेट। यनम जो है आंध्र प्रदेश में, पुडुचेरी एंड जो करैकल है इन तमिलनाडु, माहे केरला में है। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द रेड क्लिफ लाइन जो होती है इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना के बीच में है। करेवा ग्लेशियल डिपॉजिट। शेफ्रॉन इज कल्टिवेटेड इन जम्मू कश्मीर। करेवा ग्लेशियल डिपॉजिट में। मध्य प्रदेश इज द हाईएस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया है। इनकरेक्ट पूछा है तो रेड क्लिफ लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, नहीं, रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान की है। शेफ्रॉन इज कल्टिवेटेड जम्मू एंड कश्मीर, ये सही है। करेवा एंड ग्लेशियल डिपॉजिट। मध्य प्रदेश इज द हाईएस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट, ये भी सही है। वी कुरियन इज द फादर ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन इंडिया। ऑपरेशन फ्लड लाया था। ऑटोबायोग्राफी है द मैन हु मेड एलिफेंट डांस, इनकी ऑटोग्राफी है। लोकल सेफ्रॉन जेफ्रॉन। करेवा डिपॉजिट ग्लेशियल। ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म बाय विलियम गॉड ने दिया था। फादर इसके नॉर्मन बोरलॉग हैं इन मैक्सिको एंड लैटिन अमेरिका कंट्री में। MS स्वामीनाथन इंडिया में। नोबल पीस प्राइज इन 1970 में मिला था नॉर्मन बोरलॉग को। व्हीट एंड राइस IR 8 लेके आए थे इसकी। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड फादर इसके सैम पिट्रोदा हैं। ब्लैक क्रूड ऑयल से संबंधित है। ग्रे फर्टिलाइजर से। गोल्डन हॉर्टिकल्चर या हनी प्रोडक्शन जिसे एपीकल्चर बोला जाता है। पिसीकल्चर फिश प्रोडक्शन से। ब्लू रिवॉल्यूशन फिशरीज, इसके फादर हैं हीरालाल चौधरी। विटीकल्चर जो है आपका ग्रेप से संबंधित है। सिट्रस फ्रूट्स आर फाउंड इन मेडिटेरियन रीजन। शेरीकल्चर सिल्क से संबंधित है। सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट्री से संबंधित है। जो बताइए 75 जियोलॉजिकल विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। तो पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है वो सबसे स्टेबल है। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, डेजर्ट और हिमालय, ये आइसलैंड हो जाएंगे। सेंट्रल जो हाईलैंड है उसमें 1 2 3 4 5 6 इनका नाम नीचे दिया गया है जैसे। और ये क्या है, नर्मदा रिवर है जो अरब सागर में गिरती है। ये डेक्कन प्लेट्यू है, ये ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट्स। जो पहले नंबर पे आता है वो मेवाड़ है। ये नंबरिंग जो दी है 1 2 3 4 5 6 उन्हीं के नाम दिए गए यहाँ पे कि पहले नंबर पे मेवाड़, फिर मारवाड़, फिर मालवा, फिर बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर। द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया अरावली रेंज है जो कि राजस्थान वाले यहाँ पे पड़ती है। पैलल राजस्थान वाले एरिया में। नल्ला वेन्यू पाल कोना जा सका 5 सिर पाल लिए, इससे याद रख सकते हो। ये वाली आपकी कौन सी, ईस्टर्न साइड वाली। नल्ला वेन्यू पालकोंडा जागनागरी, जावदी, शेवरॉय, पंचमहल और सिरुमलाई, ये ईस्टर्न घाट्स हो गया। वेस्टर्न घाट में अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डेमम हिल्स वेस्टर्न घाट्स में पड़ते हैं। हाइयर एंड मोर कॉन्टीन्यूअस कौन सा है आपका, वेस्टर्न। ईस्टर्न में क्योंकि रिवर्स ज़्यादा है ना तो ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिमालयन माउंटेन रेंज वॉज फॉर्म्ड बाई द कॉलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट से। कॉलिजन से बनी है आपकी हिमालयन माउंटेन रेंज। यूरेशियन प्लेट ऊपर से, टेथिस सी, और इंडियन प्लेट जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी। हिमालय फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन फॉर्म ड्यूरिंग कॉलिजन ऑफ प्लेट से बनते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। शिवालिक 800 से लेके 1000 मीटर। हिमालयन रेंज के बारे में बात करें तो ग्रेटर हिमालय, जिसमें हिमद्री, इनर हिमालय एवरेज हाइट 6000 मीटर है। लेजर हिमालय जैसे हिमाचल या मिडल हिमालय एवरेज हाइट 4000 मीटर है इसकी। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, और नाग टिब्बा उत्तराखंड में, ये सब लेजर हिमालय के पार्ट हैं। शिवालिक जो कि एवरेज हाइट 800 से लेके 1000 मीटर है। रिप्लेस्ड बाई द्वार्स इन ईस्ट में इसकी जगह द्वार्स आ जाते हैं। दून जो है लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है बिटवीन लेशर हिमालय और शिवालिक के बीच में दून्स पड़ते हैं। लार्जेस्ट दून देहरादून। कश्मीर जो घाटी है बिटवीन ग्रेट हिमालय एंड लेशर हिमालय के बीच में। हाईएस्ट पीक आर फाउंड इन ग्रेट हिमालय में पड़ते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है 8848 मीटर जो कि नेपाल में। K2
8,611 मीटर पीओके में। कंचनजंगा 8,598। अगर पर्टिकुलर इंडिया में पूछा जाए ना कि जो इंडिया में पड़ती है वो कंचनजंगा, वैसे आप K2 भी लगा सकते हो क्योंकि पीओके भी अपना ही हिस्सा है। माउंट लाओत्से 8,516 तिब्बत में। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेंज इन लेज़र हिमालय? तो पीर पंजाल रेंज है। ट्रांस हिमालय जो कि एबव ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय मतलब ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ट्रांस हिमालय। 3 रेंज होती हैं इसमें, कलेजा से याद रखना, कलेजा लिख दो तो के से कराकोरम, ले से लद्दाख और जा से जास्कर, ये क्रम है इनका। 3 रेंज है ट्रांस हिमालय की। क्वेश्चन नंबर 80 है, द साउथर्न पार्ट ऑफ 3 माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया इज द आउटर हिमालय, इट इज़ कॉल्ड, शिवालिक रेंज बोला जाता है। द्वार्स जो होते हैं टी कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। द पार्ट ऑफ हिमालय माउंटेन दैट इज लाइंग बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज असम हिमालय बोला जाता है। रिवर के बेसिस पे भी डिवाइड है, इसको याद रखोगे आप IPS से। IPS इंदस और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय पड़ता है। उत्तराखंड जो हिमालय है, बोहती ट्राइब गोज टू बुग्याल, समर ग्रासलैंड। 82, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिमालय इनकरेक्ट है? तो जो करेक्ट हैं वो पढ़ते हैं पहले। बी में दिया है, कुमाऊं हिमालय लाई बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर के बीच में पड़ता है। आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय कॉल्ड शिवालिक बोली जाती है। और ब्रह्मपुत्र में मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय, बिल्कुल सही बात है। जबकि पटकाई हिल्स लाई बिटवीन द लेजर हिमालय एंड शिवालिक नहीं। पटकाई हिल्स जो होते हैं नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं, शिवालिक एबसेंट है वहाँ पे। मिजोरम जो है मोलेजिक बेसिन, गारो खासी जयंतिया, मिकिर रेगमा पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू हैं। गारो खासी जयंतिया ये आपके कहाँ पे पड़ते हैं? मेघालय में। और मिकिर, ये क्या मिकिर हिल्स। लुसाई कहाँ पे पड़ती है? ये क्या मिजोरम, ये मेघालय में। गारो खासी जयंतिया तो करवी एंगलोंग प्लेट्यू, मिकिर और रेगमा। और मेघालय प्लेट्यू जो है उसमें गारो खासी जयंतिया उसके भाग हैं। क्वेश्चन नंबर है 83, इन विच डायरेक्शन इज़ द जनरल एलिवेशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया? फ्रॉम वेस्ट से ईस्ट की तरफ। हाइट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ से, तुम साउथ की तरफ जाओगे तो हाइट उसकी इंक्रीज होती है। 84 है, इन विच प्लेट्यू इज़ द सिटी ऑफ हैदराबाद लोकेटेड? तो दक्कन प्लेट्यू में लोकेटेड है। दक्कन एक छोटा नागपुर जो कि रूर स्टेट है, मिनरल रिच स्टेट है ये। गुरु शिखर पीक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज? तो अरावली रेंज की है, 1722 मीटर। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट कहाँ पे? नीलगिरी पे मिलते हैं। जैसे ये है वेस्टर्न घाट, मान लो ये ईस्टर्न घाट बीच में आपके, ये तो उसके बारे में। मान लो ये है आपका वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, तो यहाँ पे जो मिलते हैं ये तो यहाँ पे नीलगिरी पड़ता है आपका। और इसके बारे में डिस्कस करोगे तो जैसे ये पहाड़ों से जो पानी निकलता है तो जो एरिया होता है उसे भावर डिसअपियर हो जाते हैं। यहाँ पे नैरो बेल्ट होती है 8 से 16 किलोमीटर, स्ट्रीम्स ऑफ रिवर, ये तराई रीजन बोला जाता है। वाइड होता है 15 से 30 किलोमीटर विड्थ होती है इसकी स्ट्रीम। रीअपियर होता है मार्शियन स्वैम्पी एरिया। फिर आता है एलुवियल फ्लड प्लेन्स। 87 है, द पार्ट ऑफ नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया कंप्राइजिंग ओल्डर एलुवियल इज नोन एज, उसे खादर बोला जाता है। जबकि भंगार में देना ना, भंगार में देने वाली चीज़ें होती हैं ओल्ड, तो ओल्ड हो जाएगी एलुवियल ये। जबकि खाद होती है नई चीज़, तो न्यू एलुवियल डिपॉजिट, ऐसे याद रख सकते हो उन्हें। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इन इंडिया नोन एज द ब्लू माउंटेन? तो नीलगिरी हिल को ब्लू माउंटेन बोला जाता है, जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों के जो मिलते हैं ना, दोनों यहीं नीलगिरी हिल से ही मिलते हैं। एटलस माउंटेन रेंज लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में पड़ता है एटलस अफ्रीका। एशिया एंड यूरोप आर सेपरेटेड बाय यूराल माउंटेन रेंज। एशिया और यूरोप, मान लो एशिया ये है और यूरोप ये है, तो इनके बीच में यहाँ पे यूराल रेंज पड़ती है आपकी। माउंटेन रेंज इन नॉर्थ अमेरिका, रॉकीज जो कि यंग फोल्ड माउंटेन है, और अपलेचियन। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? एंडी माउंटेन रेंज, जो कि कहाँ पे पड़ती है आपकी? नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है, ये वाले बाउंड्री पे। नॉर्थ अमेरिका मान लो ये वाला पार्ट है, ये सॉरी नॉर्थ अमेरिका क्यों, साउथ अमेरिका,
नॉर्थ अमेरिका ऊपर है, साउथ अमेरिका नीचे है, तो यहाँ पे पड़ती है आपकी एंडीज वेस्टर्न साइड में। यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय, एंडीज, रॉकीज। ओल्ड फोल्ड माउंटेन अरावली, यूराल और अपलेचियन। ब्लॉक माउंटेन 2 पार्ट्स राइज, 1 पार्ट्स फॉल हो जाता है इसमें। ब्लॉक माउंटेन जैसे वॉसेस फ्रांस का, हर्स जर्मनी का, सतपुड़ा और विंध्या भारत के। माउंटेन जो ये वाला होता है होस्ट पार्ट होते हैं, और जो दोनों दूर जाते हैं वो होस्ट होते हैं, और बीच में रिफ्ट या ग्रेवन बन जाता है। अफ्रीका हाईएस्ट माउंटेन किलिमंजारो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तंजानिया में लोकेटेड है। IIT मद्रास हैज़ द फर्स्ट ओवरसीज सेंटर इन जंजीबार तंजानिया एंड कांडी श्रीलंका। 91 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ वर्ल्ड? तिब्बतन प्लेट्यू, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पामीर प्लेट्यू ऑल्सो। एलिवेशन इसका 4500 मीटर एलिवेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रन ऑफ कच्छ इज नॉट करेक्ट? तो नॉट करेक्ट तो बाद में पढ़ेंगे, पहले करेक्ट पढ़ लो। इट इज़ अ साल्ट मार्श इन द थार डेजर्ट में पड़ता है, कच्छ और डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। दिस फेमस डेजर्ट ऑफ वाइट साल्ट इज विजिबल आफ्टर द मानसून सीजन। इट इज़ अ फेमस फॉर दी वाइल्ड आंस, जंगली गधों के लिए फेमस है। इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट इन उड़ीसा स्टेट। ईस्टर्न में नहीं, वेस्टर्न में पड़ता है, गुजरात में। नेक्स्ट है 93 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया? तो थार डेजर्ट लार्जेस्ट है। कराकुम डेजर्ट कहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान में। गोवी कहाँ पे है? मंगोलिया में और चाइना के बॉर्डर पे पड़ता है। कोल्ड डेजर्ट है ये। कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया लद्दाख है। ड्राइएस्ट डेजर्ट अटाकामा डेजर्ट जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है। हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज एंड साउथ अमेरिका माउंट एकांगुआ। हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका डेनाली या माउंट एकिनले। हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप माउंट एल्ब्रुस। हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका माउंट मैसिव, विंसन मैसिव। आपका व्हाट इज़ द टकला मकान डेजर्ट लोकेटेड? वेयर इज़ द टकला मकान? तो चाइना में टकला मकान लोकेटेड है। सेलेक्ट द पेयर दैट इज़ नॉट मैच करेक्टली। कालाहारी डेजर्ट इंडिया में गलत है, ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट विक्टोरिया वाला ऑस्ट्रेलिया में। पेंटागोनिया डेजर्ट अर्जेंटीना में। सहारा डेजर्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। कुछ इम्पोर्टेंट जैसे ये क्या है? ग्रेट बेसिन, सोनोरन, मोजावे, चिनोना, ये अटाकामा डेजर्ट। नामीबिया डेजर्ट ये आपका पड़ता है साउथ अफ्रीका, मतलब अफ्रीका वाले पार्ट में। कालाहारी वो भी साउथ वाले पार्ट में। ये है आपका सहारा डेजर्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट है। अरेबियन सी पड़ता है तुर्कमेनिस्तान, ये गया आपका। ईरानियन कंट्री ये गई। इंडिया में ये डेजर्ट पड़ता है गोबी, ये गया डेजर्ट जो कि मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे है। गिब्सन डेजर्ट और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा है? सहारा है। लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट है अंटार्कटिका। कोल्ड करंट डेजर्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासिस थ्रू द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया? चाइना एंड म्यांमार से पास करता है, तो दीपू। कितना टाइम हो गया यार, ये देखो टाइम 8:28 हो गई। 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लेना, इसके बाद जो है वो अगले पार्ट में करा देंगे उन्हें। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासिस फ्रॉम द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया? चाइना एंड म्यांमार, दीपू। मेजर माउंटेन पासिस इन इंडिया कुछ जैसे सिपकीला पास है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इनको डिस्कस कर लेना है, पास को भी इम्पोर्टेंट है। पहले जैसे चाराकोमा पास, ये कौन सा है? चानकम पास, हुपंग पास और ये क्या लेचपानी पास, डिगपर पास, कुम पास, दिहांग पास, यंगप पास, बॉमडीला, जैलपला और नाथुला कहाँ पे पड़ते हैं? आपके सिक्किम में। अब उत्तराखंड में बात करें तो आपका ट्रेल्स पास, लिपुलेख, नीति पास, माना पास, मुलिंग पास और मगेसा उथारा। ये क्या है आपका? छांगला, इमिसला, ये आपके लद्दाख वाले पार्ट में पड़ते हैं। लद्दाख है जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में। पेंसीला, लद्दाखला। और ये आपका जो हिमाचल प्रदेश है उसमें सिपकीला, रोहतांग, देवशाह, बारालाचला और ये आपका बनिहाल पास, ये गया बनिहाल पास, ये गया पीर पंजाल, जोजिला,
पेंसिला, बुर्जिल पास, और ये क्या, खारडोंगला, खारडोंगला हो गया। और नॉर्थ में जो पड़ते हैं जैसे मुत्रका पास, ये क्या है, मुत्रका क्या होता है, व्हाट इज दिस, मन, एक है ये पारपीक पास, खुंजरे पास, अगिला पास, कारटागला। इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिस्कस ही कर लिए इन्होंने। पीर पंजाल एंड बनियाल जम्मू श्रीनगर में, बुर्जिल पास श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है, जोजिला पास श्रीनगर को लेह से, आगेल पास लद्दाख में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश जो है रोहतांग एंड बारालाचा, रोहतांग जो है मनाली से जोड़ता है, लाहौल स्पीति वैली और रवि एंड ब्यास पास, बैरालाचला लाहौल स्पीति को लेह से, चेनाब रिवर यहाँ से पास करती है बारालाचा, सिपकीला सतलुज रिवर इंटर टू इंडिया करती है। उत्तराखंड नीति माना लिपुलेख ऑन ट्राई जंक्शन मंगशा धुर्रा, सिक्किम नाथुला जैलपला ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, भूटान एंड चाइना। अरुणाचल प्रदेश बॉमडीला, बुमला, यांगया पास, दिहांग पास, दीपू पास। वेयर इज रायसेना हिल, पार्ट ऑफ रायसेना हिल पार्ट ऑफ अरावली में पड़ता है। इट इज़ सिचुएटेड इन द सेम लोकेशन एज राष्ट्रपति भवन। 98 वाला क्वेश्चन है, डोडा बेटा पीक विच मीन्स अ बिग माउंटेन इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन नीलगिरी हिल्स में। कार्डेमम हिल साउथर्न मोस्ट हिल्स हैं। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया डोडा बेटा 2637 मीटर जो कि तमिलनाडु में पड़ती है। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न इंडिया अनाईमुड़ी जो कि 2695 इन अनाईमुड़ी हिल्स केरला में पड़ता है। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न महेंद्रगिरी 1501, जिंदागाड़ा ऑफ आरमाकोंडा। एवरेज हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट 1200 मीटर जबकि एवरेज हाइट ऑफ ईस्टर्न घाट 600 मीटर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ मेजर रिवर सिस्टम फॉर्म्ड इन द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। काठेवार पेनिनसुला इज ए जोग्राफिकल एंड कल्चरल एक्सटेंशन ऑफ अहमदाबाद। 100 क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लिए हैं। टोटल क्वेश्चन सर ने कितने कराए थे, टोटल क्वेश्चन जो हैं करीब 150 के समथिंग होंगे क्वेश्चन। लास्ट पेज पे जाता हूँ, 176, 208, 224, 100 क्वेश्चन हो गए। अब कम टाइम लगेगा बिकॉज कम एक्सप्लेनेशन है, तो 124 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना सेकंड पार्ट इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को।